रोशनी रेणुका को सॉरी कहती है कि काकू सॉरी। यहाँ पे परेश कहता है तू क्यों सॉरी बोल रही है। यहाँ पे रेणुका को परेश कहता है कि तूने ही ये सोचा कि वो माँ बनने वाली है और रोशनी तू टेंशन मत ले। यहाँ पे रेणुका बहुत ही उदास होती है क्योंकि उसने ख्वाब सजाए थे कि चलो बच्चा हो जाएगा, उसे जो चाहिए उसी बड़ी बहू से। यहाँ पे सचिन कहता है सब लोग उदास हैं लेकिन ये भगोड़ी मैना तो देखो मोबाइल पे क्या कर रहा है, खुश दिखाई दे रहा है। और सब लोग तेजस को देखते हैं तो वो मोबाइल में देख के स्क्रॉल कर रहा होता है और खुश हो रहा होता है। तभी तेजस का ध्यान भी इन सब पे आता है और वो कहता है नहीं नहीं मुझे भी बुरा लगा है ना, आज नहीं तो कल हो जाएगी वो प्रेग्नेंट या फिर अगले महीने। यहाँ पे सचिन कहते हैं बात कैसे कर रहा है ये खजूर तो। और सब लोग उसे देखने लगते हैं। यहाँ पे परेश कहता है रोशनी को जा तू अंदर और जाके आराम कर। यहाँ पे क्या आराम करना है, नाटक कर रही है वो बंदी। तेजस रोशनी को अंदर लेके जाता है कमरे में। रेणुका साइली को ताना मारती है किसी की बुरी नज़र लग गई है, ऐसा वैसा। तभी परेश कहता है तू उसको क्यों बोल रही है, उसने क्या किया है। तूने ही कहा था ना कि चेहरा देख के मैं समझ जाती हूँ, तूने ही गलत फहमी पैदा की थी। तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम नहीं जानते परेश, ये सब ऐसे ही लोगों की करनी है। और यहाँ पे परेश चुप। साइली और सचिन रेणुका को देख रहे होते हैं। रेणुका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जो कमरा उसका भी नहीं है, सचिन और साइली का है, छोड़ने का तो नाम भी नहीं ले रहे। उतने में सचिन को कस्टमर का कॉल आता है और वो साइली को कहता है वो 3 कैरियाँ काट के दे, मेरा नाश्ता हो जाएगा करके। और वो भी साइली के साथ अंदर चला जाता है टेबल के पास। साइली वो कैरियाँ निकाल रही होती है तभी सचिन कहता है ये कुछ ना कुछ गोची है ज़रूर। सचिन बराबर बोल रहा है लेकिन साइली है कि कभी सचिन की बात सुनेगी भी। वो कहती है क्या बोल रहे हो तुम। तभी सचिन कहता है जब ये लाली पाउडर के बाबा के बारे में बात की तो एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। साइली सचिन को बोलती तुम क्या बोल रहे हो ये। तो वो कहता है तू ही सोचना, पहले तो वो एकदम ठीक थी, जैसे ही उसके बाबा का टॉपिक निकला उसकी तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ पे साइली पागल की पागल ही रहेगी। बोलती है सचिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो। मेरे सामने बोला है लेकिन किसी और के सामने मत बोलना करके। सचिन को वो हाथ में कैरिया थमा देती है और वो वहाँ से चली जाती है गुस्से से। सचिन भी कैरिया लेके चला जाता है बेचारा। यहाँ पे रेणुका कमरे में यहाँ से वहाँ कर रही होती है तभी शकु कहती है तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, ये हो जाएगा ना, आज नहीं तो कल हो जाएगा, तू इतना क्यों चिंता कर रही है। तू इस बारे में टेंशन मत ले, ये सोच कि आकाश और रिया को घर कैसे वापस लेके आ सकते हैं। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ ये तो बात सही है। और वो रिया को कॉल करती है और कहती है कि बेटा तू घर कब आ रही है करके। और रिया भी एटीट्यूड में बात करती है, वो भी गुस्से से बात करती है कि मुझे जब आना होगा तब आऊँगी मुझे। यहाँ रेणुका कहती है देख मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। तभी रिया कहती है आप क्यों माफ़ी मांग रही हो या कोई और क्यों माफ़ी मांगेगा। वो इंसान जिसने मेरे पापा की इंसल्ट की थी वो उस घर में है तो मैं उस घर में नहीं आऊँगी करके। और यहाँ पे ये बात सुन के रिया के पापा और उसकी मम्मी खुश हो जाते हैं। रेणुका बात ही कर रही होती है लेकिन रिया कहती है मुझे बाहर जाना है किसी काम से और वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पे रेणुका को बुरा लगता है कि वो बात कर रही थी, उतने में रिया ने फ़ोन काट दिया। यहाँ पे शकु कहती है क्या हुआ। तभी रेणुका शकु को बोलती है ये मेरी सास है या मैं उसकी सास है, ये तो मेरी सासू माँ की तरह बात कर रही है, कितना एटीट्यूड। अब पता चला उसे ऐसी ही बहू चाहिए रेणुका को, साइली जैसी नहीं। रिया के पापा और मम्मी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और वो रिया को कहते हैं तुम उस घर में वापस मत जाना, तुम ऐसे ही स्ट्रांग रहना, उनकी बातों में मत आना। तभी यहाँ पे रिया उनको जवाब देती है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। और उसकी माँ को कहती है कि मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे एक कॉफ़ी प्लीज़ दे दो। और यहाँ पे वो कमरे में चली जाती है। तभी जॉय और ममता कहते हैं कि ये कैसे बर्ताव कर रही है, ये क्या करती है ऐसे। जॉय कहता है छोड़ दो, उसके लिए कॉफ़ी लेके जाओ करके। यहाँ पे रात का खाना बना रही होती है साइली। तभी वहाँ पे रोशनी आती है और उसे कहती है कि मुझे गुनगुना पानी दोगी। तभी यहाँ पे साइली कहती है मैंने जीरा का पानी रखा है वो पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा करके। और वो उसे ग्लास में छान के दे देती है। और यहाँ पे रोशनी कहती है थैंक यू करके। साइली रोशनी को बोलती है कि तुम्हें बुरा लगा क्या, तुम इतना मत बुरा मानो, तुम्हारी शादी को 1 ही साल हुआ है, तुम माँ भी बाद में बन जाओगी करके। यहाँ पे रोशनी कहती है मुझे बुरा नहीं लगा है लेकिन काकू। तो इस साइली कहती है हाँ वो बात है। रोशनी कहती है काकू कहाँ पे है। तभी साइली कहती है वो अपने कमरे में है। रोशनी कहती है कि काकू को बुरा लगा है। साइली कहती है हाँ उन्हें बुरा तो बहुत लगा है लेकिन वो संभल जाएंगी करके। यहाँ पे रोशनी बाहर आती है तभी तेजस सोफ़े पे बैठ के अपने मोबाइल में देख रहा होता है। वो
रोशनी को वहाँ पे बुलाता है, यहाँ पे आओ ना बाबू, यहाँ पे आओ ना। और वो उसके पास आती है तो उसे दिखाता है, ये देखो कनाडा में भी इतने सारे ब्यूटी पार्लर्स खोल सकती हो तुम, ये वो। तभी वो गर्म पानी तेजस के हाथ पे लगाती है और चटका देती है। और तेजस कहता है, ए बाबू क्या कर रही हो तुम? तो वो कहती है, मैंने कहा ना कनाडा नहीं जाना है करके, तो तुम क्यों घड़ी घड़ी कनाडा की बात कर रहे हो? फिर तेजस उसे पूछता है कि तुम्हारे पापा पैसे देंगे ना? आए हैं ना वो, अरे आए ही नहीं तो पैसे कहाँ से देंगे, छोड़ो। और रोशनी को ये सुन के गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से तेजस को देख रही होती है। उतने में ही सचिन परेश को लेके अंदर आता है। परेश सचिन को कहता है कि अरे मैं वॉक कर रहा था तो मुझे क्यों लेके आया? तो वो कहता है, इतना वॉक मत कर तू, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तू बैठ आराम से करके। और उसे सोफे पे बिठाता है। उतने में परेश पूछता है, रेणु कहाँ है करके। तभी रोशनी कहती है, उनके कमरे में है करके। यहाँ पे सचिन कहता है, अरे बाबा कितना शांत लग रहा है ना, चिड़ियों की और ये घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रही है, वरना तेरी बाइकों की वजह से तो ये सुनाई नहीं देता था। और वो लोग मजाक कर रहे होते हैं। उतने में ही एक कुरियर वाला आता है और कहता है, आकाश देशमुख। रात के वक्त ऐसा कौन सा कुरियर वाला आता है पता नहीं। और यहाँ पे परेश, आकाश कुरियर वाला आया है, आकाश करके पुकारता है। इतने में ही रेणुका भी कमरे से बाहर आती है। उसे लगता है कि आकाश आया है करके, क्योंकि परेश पुकार रहा है। और यहाँ पे सब लोग परेश को देख रहे होते हैं, क्योंकि परेश आकाश को आवाज़ दे रहा है। साइली भी किचन से बाहर आ जाती है। और यहाँ पे सचिन बाबा के पास आता है और कहता है, बाबा आकाश नहीं है ना घर पे? तो वो कहता है, अरे हाँ मुझे तो लगा आकाश है। और ये परेश को क्या हो गया है, 2 दिन हो गया आकाश घर पे नहीं है, तो क्या ऐसा बिहेव कर रहा है? जानबूझकर सचिन और साइली को तकलीफ़ दे रहा है क्या? यहाँ पे जब सचिन को इतने सालों तक आई के घर पे रखा था तभी नहीं लगा ऐसा? यहाँ पे सचिन कुरियर वाले से कुरियर लेता है और कहता है, मैं दे देगा, मेरा छोटा भाई है करके। वो साइली के हाथ में कुरियर देता है और कहता है, जब आकाश आ जाए तो उसे दे देना। तभी रेणुका साइली से वो कुरियर छीनती है और कहती है, मेरा बेटा है ना, मैं दूंगी करके। तभी यहाँ पे सचिन कहता है, साइली को जाने दे, उसे मिलने से मतलब है, तो छोड़ इस बात को। यहाँ पे रेणुका परेश को कहती है, तुमने आकाश को आवाज़ लगाई, मुझे लगा आकाश आ गया करके, लेकिन आकाश तो घर पे है ही नहीं करके। और यही बात रोशनी को मिल जाती है और रोशनी और तेजस साइली और सचिन को ताना मारना शुरू कर देते हैं। रोशनी तुरंत बोलती है कि आकाश और रिया कैसे आएंगे? इतना बड़ा तमाशा तो हुआ था, अब वो इस घर में कैसे आएंगे? अब परेश इन दोनों को चुप नहीं करवाता क्या? जब सचिन कुछ बोलता है इन लोगों को, तब सचिन को तुरंत चुप करवाता है। यहाँ पे साइली और सचिन रोशनी और तेजस को देख रहे होते हैं। तेजस भी कहता है कि ये अगर माफ़ी मांगेगा तो ही हो सकता है। तभी सचिन भी तेजस को बोलता है, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, उसने जो गलती की थी वो पहले साइली से माफ़ी मांगेगा, फिर मैं उससे माफ़ी मांगने का सोचूंगा। यहाँ पे रोशनी कहती है, तो आने से रहे, आप भूल जाइए करके। यहाँ पे परेश कहता है, मुझे आकाश और रिया की बहुत याद आ रही है, मैं अपने तीनों बेटों के साथ रहना चाहता था। क्या ड्रामा कर रहा है परेश, जब एक बेटे को गांव में छोड़ा था तब ऐसा क्यों नहीं फील हुआ? यहाँ पे साइली सचिन के पास आती है और कहती है कि काका को बहुत बुरा लग रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ पे रात को साइली गरम दूध लेके आती है और सचिन को देती है। और सचिन बाहर चटाई बिछा रहा होता है सोने के लिए। सचिन कहता है, तू दूध ये मेरे लिए लाई? तो वो कहती है, हाँ, तुम दिन भर गाड़ी चलाते हो ना, तो दूध पियो, अच्छा लगेगा, सेहत के लिए अच्छा होता है। और वो दोनों नीचे चटाई पे बैठ जाते हैं। सचिन कहता है कि तू कुछ सोच रही है, क्या हुआ? तभी वो कहती है, कुछ नहीं, घर पे किसको बुरा लगा है, रिया और आकाश नहीं है, वो मैं सोच रही थी। तो सचिन कहता है, ठीक है, तो चल अभी के अभी उसके बाप को 2-4 थप्पड़ मारते हैं और सचिन और उन दोनों को लेके आते हैं करके। साइली बोलती, क्या बोल रहे हो तुम ये? अगले दिन सुबह रिया फ़ोन पे बात कर रही होती है और नीचे उतर रही होती है। तभी उसके डैड और मॉम उसे बोलते हैं कि तुम अभी भी डबिंग का काम क्यों कर रही हो? या उन दोनों पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे जो करना है मैं करूँगी, आप प्लीज़ इंटरफियर मत कीजिए करके। यहाँ पे वो दोनों उसे समझा रहे होते हैं, लेकिन वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जॉय और ममता बात करते हैं कि ये ऐसे कैसे बर्ताव कर रही है करके। तो जॉय कहता है कि छोड़ दो, जाने दो। तभी ममता कहती है, मुझे डर लग रहा है, अगर ये बाहर गई तो वापस उस घर में ना चली जाए। जॉय कहता है, जब तक हम उसे कमरे में बंद नहीं करते तब तक ये डर तो लगा रहेगा करके। यहाँ पे आकाश अपने रेस्टोरेंट में होता है। तभी वहाँ पे सचिन आता है। आकाश उसे देख के भड़कता है और कहता है, क्यों आया यहाँ पे? सचिन कहता है, मुझे बात करनी है करके। आकाश कहता है, क्यों, या मारपीट नहीं करनी है तुझे? सचिन कहता है, मैं बात करने आया हूँ ना, तो ठीक ढंग से बात कर। यहाँ पे रिया डबिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे साइली आती है। रिया भी गुस्सा होती है और वो साइली को इग्नोर कर रही होती है। तभी साइली रिया को पूछती है, क्या तुम गुस्सा हो मुझ पे? तो रिया कहती है, मैं आप पे क्यों गुस्सा हूँ और आप रो क्यों रही हो?
तभी यहाँ पे साइली कहती है घर पे सब लोग परेशान हैं, तुम दोनों नहीं हो इस वजह से, तुम दोनों को सब लोग याद कर रहे हैं। रिया कहती है तो मैं क्या करूँ। तभी साइली कहती है तुम दोनों घर चले आओ। तभी रिया कहती है जो आपके पति ने किया वो सही था। तभी साइली कहती है मैं अपनी पति की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो तुम्हारे पापा ने किया वो भी सही नहीं था, वो ज़्यादा गलत था। रिया साइली को देख रही होती है।